शुगर। मैंने कभी भी सोचा न था कि इतनी मीठी चीजें इतनी नुकसानदेह हो सकती हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं और मेरे खानदान ने खेती बाड़ी की और ताज़ा खाना खाया जिसे हमने उगाया और जमा किया। हम मजबूत और सेहतमंद थे। अगरचे हम पर मुश्किल वक्त आया, गांव छोड़कर काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में हम शहर आ गए। कुछ तरीकों से जिंदगी आसान हो गई। खेती बाड़ी की मेहनत की बजाय मेरे वालिद टैक्सी चलाया करते थे और मेरी वालिदा फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी। हम ज्यादातर बैठे रहते थे। हमारा खाना भी बदल गया। हमने मिठाइयाँ, मीठे मशरूबात और फास्ट फूड खरीदे। इनका जायका बहुत अच्छा था और इससे बहुत जल्दी और आसानी होती थी। हमारा खानदान हमारे शहर के रिश्तेदारों जैसा लगने लगा। मेरे वालिद का बड़ा पेट निकल आया। इसे इस पर फख्र था। इसने कहा कि ये इस बात की अलामत है कि हमारे पास खाने के लिए काफी रकम है। एक दिन मैंने ज़ियाबतीस के टेस्ट के लिए एक नोटिस देखा। पोस्टर पर नजर आने वाला आदमी मेरे वालिद जैसा नजर आता था। मैं हैरान था कि मेरे वालिद को ज़ियाबतीस के अलामात हैं। वो बहुत प्यासा रहता और बहुत ज्यादा पेशाब करता था। उसकी बीनाई भी मुतासिर हो चुकी थी और वो यकीनी तौर पर थका हुआ रहता था। मेरे वालिद को ये नहीं लगता था कि इन्हें कोई मसला है, क्योंकि इनके भाई की ज़ियाबतीस की वजह से टांग जाया हो गई थी, इसलिए वो टेस्ट करवाने पर राजी हो गए। अफसोस की बात है कि मेरे वालिद के खून में बहुत ज्यादा शुगर थी। नर्स ने बताया कि इसे ज़ियाबतीस है। पता चला कि मेरे वालिद का बड़ा पेट इनकी खराब सेहत की अलामत है। नर्स ने वजाहत की कि बहुत ज्यादा खाने, खास तौर पर मिठाइयाँ और निशास्तदार ग़िज़ाएं पेट के अंदर गैर सेहत बख्श चर्बी बनाती हैं। ये इस नरम चर्बी से मुख्तलिफ है जिसको हम चुटकी लगा सकते हैं। पेट के अंदर चर्बी ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों का बाइस बनती है। इसने वजाहत की कि जब हम खाते हैं तो मीठी चीजें शक्कर में बदल जाती हैं। दूसरी ग़िज़ाएं भी करती हैं, खास तौर पर निशास्तदार ग़िज़ाएं जैसे चावल, आलू और रोटी। प्रोसेस्ड फूड में बहुत सी शुगर यानी शक्कर छुपी होती है। ज़ियाबतीस खून में शुगर बनाती है और खून की नालियों और एसाब को नुकसान पहुंचाती है। लोगों में दिल के दौरे, फालिज, गुर्दे की बीमारी और अंधेपन का इम्कान ज्यादा होता है। इन्हें डिमेंशिया भी हो सकता है, यानी भूलना और उलझन में पड़ना। जख्मी एसाब पाँव को बेहिस कर देते हैं। इससे लोगों को ऐसी चोटें महसूस नहीं होती हैं जो इन्फेक्शन का शिकार हो सकती हैं और ऐजा कटने का बाइस बन सकती है। असबी नुकसान उज़्वे तनासुल को कमजोर भी कर सकता है। ये एक खौफनाक बीमारी थी, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि मेरे वालिद ज़ियाबतीस पर काबू पा सकते हैं और इन मसाइल से बच सकते हैं। नर्स ने वजाहत की कि हमारी जिंदगी का नया तरीका मेरे वालिद की परेशानियों की वजह है। सेहतमंद रहने के लिए इसे बेहतर खाना, कम खाना और ज्यादा फ़आल होना था। अब मेरे वालिद को ज़ियाबतीस था, मेरे चचा को भी। मैंने महसूस किया मेरा पूरा खानदान खतरे में था। मैं अपनी दादी से मिलने गया। जब वो बड़ी हो रही थी तो कोई जंक फूड नहीं था, ना ही किसी को ज़ियाबतीस था। हमने मिलकर एक मंसूबा बनाया। सबसे पहले हमने मिठाइयाँ और फास्ट फूड खरीदना छोड़ दिया। इसके बजाय हमने बाजारों में ताज़ा खाने की खरीदारी की। सब्जियाँ, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं जैसे फलियाँ, अंडे और मछली। फिर हमने रिवायती खाना पकाया जिसने हमें नस्लों तक अच्छा रखा। मेरी दादी ने कहा कि घर में खाना पकाना ही इस बात को यकीनी बनाने का वाहिद तरीका है कि हम सेहतमंद खाना खा रहे हैं। हमने भी कम खाया, सेहतमंद और मुनासिब, और ज्यादा चावल नहीं। और आखिर में हमने हर सुबह चलना शुरू किया। साल भर के अंदर मेरे वालिद का बड़ा पेट भी कम हो गया, उनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो गया और इसकी तवानाई वापस आ गई। हम सब सेहतमंद हो गए और हमने वाकई शुगर यानी शक्कर की कमी महसूस नहीं की। याद रखें, असली खाना खाएं, खुद पकाएं और मुतहरिक रहें। आपका कुंबा भी सेहतमंद हो सकता है।